स्वागत है आप लोगों का। बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो एक इंडियन टीम फैन के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आ सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तो सही, लेकिन उसके साथ साथ फैंस के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है अभी, लेकिन हम इसकी तह तक जाएंगे और आपको एक एक पॉइंट बताएंगे इस पूरे के पूरे मसले का कि क्या विराट कोहली सिडनी टेस्ट से बैन हो सकते हैं, क्या उन पर डीमेरिट पॉइंट्स के जो डीमेरिट पॉइंट का इंपैक्ट है इतना ज़्यादा पड़ जाएगा कि वो सिडनी टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये बात ऑफिशियल कर दी है कि ये जो धक्का उन्होंने सैम कॉन्सेस को दिया है, जाहिर सी बात है जिस पर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इस पर जो रिकी पॉन्टिंग साहब, जो कि आज ऐसा लग रहा है कि कोई संत बात कर रहा है ना, कोई सेंट बात कर रहा है, और इस आदमी ने तो ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है। खैर, वो बातें बात की। पहले ये चीज़ कि विराट कोहली ने सैम कॉन्सेस को जो धक्का दिया, और जाहिर सी बात है उसमें अगर आप पॉइंट ऑफ डेविएशन देखेंगे तो विराट कोहली की तरफ से ज़्यादा है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है कि हाँ, वो चीज़ अवॉइड की जा सकती थी, स्पेशली जो स्टेचर है विराट कोहली का। लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि उसकी उम्र क्या थी, उसकी उम्र क्या है, क्योंकि जब आप क्रिकेट फील्ड पे हो तो आप कॉम्पिटिटर्स हो। ये वर्सेस मोड में चलता है। फिर पाकिस्तान ने 16 साल के सचिन को देखकर बाउंसर्स मारनी कम नहीं कर दी थी, या रिकी पॉन्टिंग ने 1999-2000 के दौर पर जब वो हरभजन सिंह को, वो एक बड़ा वायरल सा तस्वीर है उनका, उस तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी जब मैदान पर आ जाता है तो फिर सबके लिए सब बराबर हैं। फिर आप उम्र नहीं देखते, फिर आप कद नहीं देखते। पार्थिव पटेल का स्टीव वॉ के साथ इतनी सारी चीज़ें हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट शुभेंदा, एक कगिसो रबाडा वाला इंसिडेंट है, शायद स्टीवन स्मिथ के साथ हुआ था, पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट, ब्रशेस ऑफ हिज शोल्डर, 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट थे, बाहर हो गए थे, उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। आज ये जो सारी चीज़ें हुई है, क्या आपको इस पर लग रहा है, क्या नियम क्या कहते हैं आईसीसी के? आपने साइमन टॉफल का उनसे जो चीज़ें हुई है उसको भी थोड़ा सा हमें बताइए कि साइमन टॉफल का इस पर क्या कहना है, जो कि ब्रॉडकास्टर्स के क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट हैं इस पूरे के पूरे मैच पे। तो उन्होंने क्या कहा है विराट कोहली के बारे में, क्या डीमेरिट पॉइंट्स कहते हैं, फाइन कितना लगेगा विराट कोहली पे, क्या विराट कोहली सिडनी टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्या है पूरा मामला? अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया एक माहौल बना रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दबाव, माहौल, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, आप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं अरे 3 से 4 डीमेरिट पॉइंट। तो 4 डीमेरिट पॉइंट पे आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है, 4 डीमेरिट पॉइंट अगर किसी प्लेयर को लगते हैं तो वो सस्पेंड होता है मैच के लिए। एक एमसीसी रूल बुक के तहत, जो एमसीसी रूल बुक, आईसीसी रूल बुक के तहत जो आता है कि 4 डीमेरिट पॉइंट मैच की बाहर, और वो 4 डीमेरिट पॉइंट या तो एक इंसिडेंट से भी आ सकते हैं या धीरे धीरे जमकर 3 साल के फेज में आ सकते हैं। विराट कोहली का लास्ट 3 साल में कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं है। लास्ट डीमेरिट पॉइंट उनको लगा था 2019 में। और अभी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन मीडिया एक माहौल बना रही है कि 3 से 4 डीमेरिट पॉइंट लग सकते हैं और एक हैवी फाइन लग सकता है। तो इंसिडेंट क्या हुआ, तो वो आपने ऑलरेडी रिपीटेडली देख लिया है। कोहली भी थोड़ा सा एंगल से आए, सैम कॉन्स्टेस भी पिच के बाहर थे, पिच के अंदर नहीं थे, पिच के थोड़ा सा बाहर थे, और वहां पे धक्का लगा। जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर आपको सैम कॉन्स्टेस का भी डेविएशन दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स कोहली का ज्यादा, कोहली का था, नो डाउट अबाउट इट। कोहली को आई थिंक यहाँ से चलते हुए थोड़ा सा मैच फी का फाइन भी लगेगा, और शायद एक डीमेरिट पॉइंट या 2 डीमेरिट पॉइंट उनको दे सकते हैं। मैक्सिमम क्या है साइमन टॉफल से? जो मैक्सिमम तो 4 है। मैक्सिमम अगर आईसीसी मैच रेफरी जो पाइक्रॉफ्ट है, वो अगर देखते हैं कि ये नहीं, ये बहुत ही वो था, बहुत ही एग्रेसिव, जानबूझ के किया गया था। अब जो कॉन्टैक्ट सैम कॉन्स्टेस की तरफ से कुछ इनिशिएशन नहीं था, नहीं, अगर ये सब देखते हैं कि ये ट्रिगर करने के लिए कुछ किया गया, तो आई थिंक वहाँ पे एक 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट का एक मामला आता है। बट क्योंकि कोहली बॉल जगल कर रहे थे, उनकी नज़रें नीचे थी, वो नहीं देख रही है। मैं जस्ट डिफेंस में बोल रहा हूँ, वो पूरे जब धक्का लगा है वो था माइंड में कि मैं इसको थोड़ा सा इंटिमिडेट करता हूँ, बट क्योंकि उनकी नज़रें नीचे थी, बॉल वो जगल कर रहे थे, तो आई थिंक एक डिफेंस वहाँ पे आ सकता है। साइमन टॉफल जो यहाँ पे चैनल 7 के साथ कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा है कि मैक्स टू मैक्स 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट लगेगा और 25 से 50% का मैच फी का फाइन लगेगा। ये उन्होंने इंसिडेंट को रिव्यू करते हुए, उसकी गहराई देखते हुए ये चीज़ कही है, उसके डेप्थ में जाते हुए ये चीज़ कही है। और चाहे आप जितना भी माहौल बना लो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी पता है, टिकटें तो कोहली के नाम पे। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट तो मतलब इस इंसिडेंट के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा भयंकर हो गई हो कि सैम कॉन्स्टेस वो धक्का लग के गिर गए हों और उसके बाद उनको इंजरी, हाँ, अगर गिर जाते या कुछ होता तो आई थिंक दैट कुड हैव बीन वो। और सैम कॉन्स्टेस ने बीच में जो एक मिड इनिंग्स उनके नॉक चलते हुए जो इंटरव्यू हुआ था, वहाँ
पे बोला था जो फील्ड में हुआ है वो फील्ड में ही रहने दो, आप इसको बढ़ा क्यों रहे हो। वो इन्होंने वो ऑन लाइव कैमरा में स्पाइडर कैम के थ्रू जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये शायद ऑस्ट्रेलियन मीडिया को समझना चाहिए। नहीं समझेंगे ना। और रिकी पॉन्टिंग इसमें ज्ञान दे रहे हैं कि डिसअपॉइंटिंग, ही वाज एग्रेसिव, ये वो। अबे तुम तो अंपायर का काम करते थे, तुम तो आउट दे देते थे बीच फील्ड में, उसका क्या? तुम तो कम से कम मॉरल पार्ट मत पढ़ाया करो यार, मेरे को समझ में नहीं आता। और मैं सिर्फ रिकी पॉन्टिंग, ये सारी ऑस्ट्रेलियन टीम जो उस समय की है 2008 की, ये क्यों इतने ज़्यादा संत बनते हैं अपने आप को, मेरे को ये नहीं समझ में आता। यही रिकी पॉन्टिंग था 19 साल के हरभजन सिंह को जो है वो आंखें दिखाता था, ऐसी ऐसी बातें कहता था जो आपको आप सुन लोगे वो बातें तो आपको लगेगा कि यार ये किस तरह का बिहेवियर है। और आज ये चैनल 7 पे बैठकर जो है वो ज्ञान बखार रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था और वो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, जब आप अपने प्लेइंग डेज में थे उस वक्त की भी तो तस्वीरें याद कीजिए। 2000 कम, मैं कह रहा हूँ आईसीसी जो करे करे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग इस पे कुछ ना बोले। मैं मानता हूँ चलो कोहली की अपनी गलती हो सकती है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोहली की गलती होगी और रिकी पॉन्टिंग ना बताए। और कोहली के पास जब ये हेयरिंग आज के दिन खत्म होने के बाद 24 घंटे का टाइम होगा आईसीसी के पास कि वो चार्ज जो है वो लेवल अप करे। कोहली को जरूर बुलाया जाएगा, हमें पता चल जाएगा। हाँ, सैम कॉन्स्टेंस आज रात भी पता चल सकता है, वो इमीडिएट भी हो सकता है। अगर कोहली को बुलाया जाए, कोहली बोले हाँ मैंने किया है, तो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी। वो अब क्या होगा, दोनों को, सैम कॉन्स्टेंस को भी बुलाया जाएगा, कोहली को भी बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा दोनों का वर्जन कि भाई हुआ क्या था। उसके बाद जो आईसीसी के रेफरी है वो बोलेंगे पाइक्रॉफ्ट कि हम आप पे ये चार्जेस लगा रहे हैं, आपने इंटेंशनली कॉन्टैक्ट किया है, लेवल 1 लेवल 2 जो भी वो देना चाहे। अगर 3-4 होता है तो कोहली जरूर बोलेंगे कि आई डोंट अग्री, फिर वो अपने डिफेंस में जाएंगे, फिर वो हेयरिंग में जाएगा, वो अलग फिर से अलग चैप्टर वो स्टार्ट हो जाएगा। बट मैक्सिमम जो साइमन टॉफेल कह रहे हैं लेवल 1 या लेवल 2, मैक्सिमम 25% to 50% फाइन, जो कि मैच फी से कटेगा वो। एंड आई डोंट थिंक कोहली को अगर वो लगता है तो माइंड नहीं करेंगे वो, बट वही है कि अगर 2 से ऊपर जाता है डिमेरिट तो फिर मामला विराट कोहली की तरफ से काउंटर किया जाएगा, फिर इसकी हेयरिंग होगी, हेयरिंग में जो फैसला निकल कर आएगा वो फिर हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं, जैसा हमने कहा कि इसमें ये साइमन टॉफल का कहना है जो कि कंसल्टेंट है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वो आईसीसी में जबरदस्त अंपायर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अंपायर, तो वो चीज़ है। तो निश्चित तौर पर उनका कहना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पे। अब जैसा हमने कहा कि ये पूरा इंसिडेंट किस तरीके से पैन आउट होता है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज टेस्ट मैच का दिन खत्म होने के बाद इस पूरी की पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी आज रात और कल सुबह तक, नेक्स्ट 24 आवर्स, कि इस मामले पर क्या निकल कर आता है। और अगर ये एक लेवल 1 ऑफेंस के तहत या डीमेरिट पॉइंट्स के तहत 1 या 2 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ऊपर चीज़ें जाती है तो सिडनी विराट कोहली के लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं जाएगी, विराट कोहली सिडनी खेलेंगे और दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, आईसीसी को भी पता है कि अगर आपको न्यू ईयर्स टेस्ट जो पिंक टेस्ट भी होगा, ये लोग तो ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं ना यार कि वो रिटायर ले लेगा इसके बाद। इनको ज़्यादा खबरें पता है, मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा पता है विराट कोहली के बारे में। ऐसा कुछ नहीं, रियली डोंट नो, माहौल है वो सब क्लिकबेट है, Exactly. वो सब क्लिकबेट है। यही है खबर, आप लोग बने रहिए, हम लोग आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को।